बद्रीनाथ धाम 4 प्रमुख धामों में से एक है। भगवान श्री हरि के इस धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं और बद्रीनाथ की यात्रा नहीं कर पाए तो आपको अन्य 3 धामों की यात्रा का फल भी नहीं मिलेगा। मान्यता के अनुसार इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में रहते हैं और बचे हुए 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ के बारे में कुछ रोचक और अनसुनी बातें। साथ ही बद्रीनाथ की यात्रा करना कितना आवश्यक और फलदायी है, ये भी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति का विशेष महत्व है। गर्भगृह में स्थित भगवान बद्रीनाथ की विशाल मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जो चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। इस धाम की सबसे खास बात ये है कि मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। नंबर 2, कहते हैं कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तरांचल राज्य में है, जो कि अलकनंदा नदी के बाएं तट पर और नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये पावन तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 3, 4 धामों की यात्रा करते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही यात्रा का पूरा फल मिलता है। नंबर 4, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ रखा गया है क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में ही स्थित है। नंबर 5, पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। ऐसे में जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 6, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। वहाँ एक समतल चबूतरा भी है जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला भी है। इसके अलावा बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु बाल रूप में अवतरित हुए थे। बद्रीनाथ को लेकर ये मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने विश्राम के लिए एक अच्छी व साफ जगह तलाश रहे थे। तब उन्हें अलकनंदा नदी के समीप एक स्थान बहुत अच्छा लगा। उस वक्त ये स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु जी ने एक तरकीब निकाली। जब एक दिन शिव और पार्वती जी भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर के द्वार पर एक नन्हे बच्चे को रोते हुए देखा। बच्चे को रोता देख माता पार्वती की ममता जाग उठी और वह तुरंत बच्चे को उठाने दौड़ पड़ी। तभी भगवान शिव ने रोका और कहा कि उस बच्चे को मत छुओ। पार्वती ने पूछा क्यों? इस पर भगवान शिव बोले, ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो ये यहाँ अचानक कैसे और कहाँ से आ गया। दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं। ये कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वो बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गयी। पार्वती जी ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वही बच्चे को सुलाकर शिवजी के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गयी। जब वो दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर माता पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव जी ने कहा कि ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे
दरवाजे को नहीं खोलूंगा। इस घटना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए और वो बालक जो भगवान विष्णु जी थे वही जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया और तभी से स्थान भगवान विष्णु के निवास स्थल के रूप में जाना जाने लगा। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए।